चौथे टी20 में इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पत्तों की तरह उड़ गई भारतीय टीम। क्या वैभव सूर्यवंशी, तो फिर क्या अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से लेकर शिवम दुबे, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक तरफ फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। इसके बाद हमारे कप्तान साहब ने जो पारी खेली ना, उसने इंग्लैंड की क्लास लगा दी। एक एक गेंदबाज को चुन चुनकर ऐसे चौके एवं छक्के लगाए ना कि अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया और इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया एक सम्मानजनक स्कोर। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड को लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे और फिर फील सॉल्ट और हैरी ब्रुक की कमाल की बल्लेबाजी ने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट डाला। भारतीय गेंदबाजों के पास वापसी करने का मौका तक नहीं आ पा रहा था। अंततः यह कह पाना मुश्किल हो गया था कि क्या भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या फिर इंग्लैंड बाजी मार जाएगी। तो ऐसे में आखिरकार इस रोमांचक एवं सांसों को रोक देने वाले चौथे टी20 में क्या कुछ रहा, मुकाबले का पूरा शानदार हाईलाइट आगे दिखा रहे हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो अंत तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है और भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत चौथा टी20 महामुकाबला ब्रिस्टल के ऐतिहासिक स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले की जब शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सबसे पहले जब सिक्का उछाला गया तो इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना देरी किए बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज, एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा। स्ट्राइक पर थे वैभव सूर्यवंशी, जबकि इंग्लैंड की ओर से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर। आर्चर की पहली ही गेंद वाइड रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और पूरा ओवर काफी कसा हुआ रखा। भारत को इस ओवर से सिर्फ 5 रन मिले। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। अगर भारत यह मैच हार जाता तो सीरीज भी हाथ से निकल जाती। साथ ही टी20 कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर के लिए यह एक और बड़ा झटका साबित होता, क्योंकि कप्तानी संभालने के बाद वह पहले ही एक सीरीज गंवा चुके थे और दूसरी सीरीज हारने का खतरा भी सामने था। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आए जोश टंग। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अभिषेक शर्मा ने इसका पूरा फायदा उठाया। बैकफुट पर जाते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना कमाल दिखाया। उन्होंने आखिरी पल तक गेंद का इंतजार किया, फिर हाथ खोलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। अब बारी थी ओवर की आखिरी गेंद की। जोश टंग ने छोटी लेंथ की गेंद डाली, लेकिन वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने गेंद की रफ्तार और उछाल का शानदार इस्तेमाल किया, थोड़ा पीछे हटे और थर्ड मैन के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर भारत को दमदार शुरुआत दिला दी। 2 ओवर के बाद वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और भारत को तेज शुरुआत दिला चुके थे। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना किसी नुकसान के 20 रन बना चुकी थी। अब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर से आए जोफ्रा आर्चर और इस बार उन्होंने भारत को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद शॉट ऑफ लेंथ और ऑफ स्टंप के बाहर थी। वैभव सूर्यवंशी ने इसे जोरदार पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लग गई। मिड ऑन पर मौजूद सैम करन ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी बार जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपना शिकार बनाया और भारत को पहला बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन। भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 1 विकेट पर 24 रन था। पारी का चौथा ओवर लेकर आए विल जैक्स। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी ओवर पिच थी और अभिषेक शर्मा ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर के बीच से गेंद को चौके के लिए भेज दिया और भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन अगले ही ओवर में इंग्लैंड ने फिर जोरदार वापसी कर ली।
5वां ओवर लेकर आए जोश टंग। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के इरादे में थे। गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली, उनका टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गया और बल्ले का ऊपरी किनारा लग गया। गेंद हवा में गई, जहां थर्ड मैन की दिशा में खड़े सैम करन ने अपना दूसरा शानदार कैच लपक लिया। ईशान किशन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब टीम की उम्मीदें कप्तान श्रेयस अय्यर पर अटकी थीं। वह क्रीज पर आए और आते ही सकारात्मक अंदाज दिखाया। जोश टंग के इसी ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार ड्राइव खेली और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेज दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन था और मुकाबला अब धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। अब पारी का छठा ओवर लेकर आए सैम करन। दोस्तों, इस मैच में एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी देखने को मिला। भारत ने अपनी T20 प्लेइंग 11 में 8 बाएं हाथ के बल्लेबाज उतारे, जो टीम के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ। इससे पहले 2023 के एशियन गेम्स के सेमीफाइनल और फाइनल में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा देखने को मिला था। आपको क्या लगता है, क्या T20 में इतनी बड़ी संख्या में बाएं हाथ के बल्लेबाज खिलाना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब वापस मैच की बात करें। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सैम करन गेंदबाजी करने आए। श्रेयस अय्यर ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शानदार शॉट खेला और कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 6 ओवर यानी पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 44 रन था। टीम इंडिया के हिसाब से यह शुरुआत कुछ धीमी रही और अब मिडिल ओवरों में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। पारी का 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद। उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उछल गई। आदिल राशिद ने अपनी ही गेंद पर आगे बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया और भारत को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे। 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम दबाव में नजर आ रही थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक